वैष्णो देवी मंदिर सड़क पर भूस्खलन की घटना पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान आया सामने। माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन की घटना मन को व्यथित करने वाली है। जम्मू कश्मीर में राहत बचाव कार्य अभियान तेज करने पहुंची एनडीआरएफ की 17 टीमें। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 32 स्पेशल बोट पहुंची है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में बाढ़ बारिश के हालात की जानकारी ली है। एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया 5000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। कुलगाम के डीसी अतहर आमिर शफीक खान ने जानकारी दी है। कहा 3000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हालात पर प्रशासन की नजर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बनिहाल सेक्टर में यातायात दूसरे दिन भी बंद है। लोगों को राजमार्ग पर यात्रा करने से पहले यातायात नियमों के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रामबन में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलियास खान ने जानकारी दी है। चिनाब के जलस्तर में आई थोड़ी कमी। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। रामबन के मैत्रा इलाके में निचले हिस्सों में घरों और दुकानों में घुसा पानी। चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई जगह जलभराव की स्थिति। जम्मू में तवी नदी पर बना चौथा पुल धराशायी। पुल टूटने के साथ पुल से सटे सड़क भी सैलाब में बही। रामबन में बाढ़ बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। भाटी इलाके में सैलाब से सड़क बही है। वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता में जुटा हुआ है। सांबा के सुंब ब्लॉक की पंचायत अमली में गांव दलोटा में फ्लैश फ्लड। कई लोगों के घरों में पानी घुसा है। प्रशासन ने चलाया राहत बचाव अभियान। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। जियापोता घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है। अवंतीपोरा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लिड्डर नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। मट्टन इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। जम्मू में भूस्खलन से बिगड़े हालात के बीच भारतीय वायुसेना राहत बचाव कार्य मिशन में जुटी हुई है। जम्मू में व्यापक राहत बचाव अभियान चलाएगी एयरफोर्स। कठुआ के लखनपुर में सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीआरपीएफ कैंप की बिल्डिंग रावी नदी में समाई। बिल्डिंग गिरने से पहले 22 जवानों का रेस्क्यू किया गया है। सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सीआरपीएफ जवानों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। जम्मू में तवी नदी का विकराल रूप देखने को मिला। पुल धंसने के बाद सैलाब से आसपास की दीवार और जमीन भी नदी में बही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेट सेवाओं की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई है। एक्स पर पोस्ट कर संचार व्यवस्था लगभग ठप है ऐसा लिखा है और फिक्स्ड लाइन और वाईफाई बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। कारगिल के ऊपरी इलाकों में आज भी हुई ताजा बर्फबारी। तापमान में गिरावट। जोजिला, द्रास और अन्य ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। वायुसेना के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। जम्मू और पंजाब के इलाकों में वायुसेना का राहत और बचाव कार्य जारी है। बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की साइड से आई बाढ़। पीटीआई नेता उस्मान हमजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए साझा किया वीडियो। साथ ही प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई है। बर्फ की सफेद चादर से ढका सूरू घाटी का सांको डिवीजन। मौसम की पहली बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बर्फबारी से बिजली और नेटवर्क सेवाएं भी ठप हुई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने अधिकारियों से मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी ली है। भारी बारिश की वजह से जम्मू के बिश्नाह में जलभराव हुआ है। घरों और दुकानों में पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। किश्तवाड़ में 5 रिहायशी मकानों में लगी आग। 8 लोग घायल हुए हैं। कुपवाड़ा में अवैध लकड़ी जब्त की गई है। एक आरोपी गिरफ्तार। सांजीपोरा और लंगेट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। मंडी के बनाला में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की वजह से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बंद है। मरम्मत का काम जारी है। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंडी बनाला हादसे पर दुख जताया। कहा पहाड़ धंसने से कई लोग और वाहनों
के मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रभावित परिवारों और प्रशासन से लगातार संपर्क में हों। कंगना के पोस्ट पर मंडी पुलिस की सफाई। पुलिस ने कहा, बनाला में कोई वाहन नहीं दबा है। कंगना के पोस्ट को गंभीरता से न लें। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में बारिश और भूस्खलन पर जताया दुख। प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई है। आपदा को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दुख जताया। कहा, कई क्षेत्र सड़क और संचार के माध्यमों से पूरी तरीके से कट गए हैं। प्रभावितों के प्रति संवेदना जताई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा। कहा, हिमाचल आपदा से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। मंडी में कैंची मोड़ के पास हाईवे धंसा हुआ है। जगह जगह पर मलबा गिरे, सहमे हुए हैं लोग। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से राहत नहीं है। 2 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान ने जारी किया है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में खतरे के निशान से ऊपर पौंग डैम का जलस्तर। अनुमानित 20,000 लोगों को घर छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। 1.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ेगा बीबीएमबी। सिरमौर के गिरिपार में ऋषि पंचमी पर्व धूमधाम के साथ मनाई गई। बुधवार रात तक हुआ महासू देवता का जागरण। क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद है। बहाली के आसार कम है। बहाली के लिए लग सकता है लंबा समय। कुल्लू जिला में फिर आफत की बारिश की वजह से फिर नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। कांगड़ा के इंदौरा में बनी अर्नी यूनिवर्सिटी में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। पौंग डैम का पानी छोड़े जाने के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। तालाब में तब्दील हुआ यूनिवर्सिटी का कैंपस। मनाली के डोभी तिब्बती कॉलोनी में 130 लोग फंसे हुए। पुलिस ने रेस्क्यू किया है। कई मार्ग बंद है। प्रशासन सतर्क है। चंबा में फंसे हैं मणिमहेश यात्री। संपर्क विहीन चंबा में फंसे मणिमहेश यात्री श्रद्धालु काफी परेशान हैं। चंबा में रावी नदी ने मचाई तबाही। नदी में सैलाब से सलून गांव तबाह है। भूमि कटाव के चलते 9 घर गिरे। ओल्ड मनाली में मनालसू नाले में मचाई तबाही और ओल्ड मनाली को मनाली से जोड़ने वाला पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ। नालागढ़ के साई मार्ग पर भूस्खलन का कहर। जहां पर तलार में चट्टान गिरने से सड़क बंद हुआ है। पीडब्ल्यूडी की मरम्मत का काम तेज। शिमला के रामपुर दत्तनगर में तेंदुए ने फिर मचाया आतंक। दिन दहाड़े गांव के पास पहुंचा तेंदुआ। बिलासपुर में स्कूल की सड़क बदहाल। सड़क खराब होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जिला प्रशासन से तुरंत सुधार की मांग की है। हिमाचल विधानसभा ने गूंजा एपीएमसी की दुकानों में आवंटन का मामला। अनियमितताओं के सवालों के जवाब पर असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायक दल ने वॉकआउट किया। सिरमौर में डेंगू के 30 मामले आए सामने। नाहन में आयोजित हुई स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय बैठक। डेंगू के लक्षणों पर किए जा रहे मरीजों के डेंगू के टेस्ट। कुल्लू में आपदा प्रभावितों को बांटी जा रही है राहत राशि। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बांटी राहत राशि। बिलासपुर में श्री नैना देवी में भारी बारिश की वजह से मुख्य सड़क बाधित और सड़क खोलने का काम लगातार जारी है।